कि अगर ये 5 चीजें आप डाइट में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आंत के कैंसर होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 5 खाने की चीजों की जो अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये कोलन कैंसर का रिस्क कम करने की ताकत रखती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है रिसर्च बेस्ड है, इसको ध्यान से सुनिए। नो, जहां तक कैंसर के प्रिवेंशन का सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो कोलन कैंसर का प्रिवेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, इसलिए कि कोलन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो जहां तक न्यूट्रिशन का सवाल है, कोलन कैंसर के रिस्क को कम करने की ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है रिसर्च का। जो और दूसरी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, दे आर जेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1 पर आते हैं होल ग्रेन्स। चाहे वो ओट्स की बात करूं मैं, चाहे मैं ब्राउन राइस की बात करूं, बार्ले की बात करूं, होल व्हीट की बात करूं, ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं डाइटरी फाइबर के। अगर आप डाइटरी फाइबर ठीक मात्रा में लेते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपका जो बावल का मूवमेंट है वो रेगुलर होता है। इन जो कार्सिनोजेंस हैं जो बड़ी आंत में इकट्ठे होते हैं वो नहीं हो पाते हैं क्योंकि फाइबर इन सबको बाहर निकाल देता है। बहुत सारी स्टडीज ने ऐसा बोला कि अगर आपकी डाइट फाइबर में रिच है तो कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो नीचे आ जाता है। एक रिव्यू पब्लिश हुआ था पबमेड सेंट्रल में, इसने ऐसा बोला कि फाइबर का इंटेक अगर आप ज्यादा रखते हैं होल ग्रेन्स के थ्रू तो कोलन कैंसर का रिस्क है वो कम हो जाता है, इसलिए कि पोटेंशियल जो कार्सिनोजन है वो बहुत स्पीड से कोलन से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन होता है फाइबर का इंटेस्टाइन में, ये बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है। ये जो कोलन के जो सेल्स होती हैं इनको प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके चलती हैं। अगर ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेके चलेंगी तो कैंसर का जो रिस्क है या डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए नंबर 1 पर आते हैं होल ग्रेन्स, आपको अपने खाने में रोज जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। जब क्रूसीफेरस वेजिटेबल का मेरा मतलब है कि ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर या पत्ता गोभी, फूल गोभी, केल एंड ब्रुसेल स्प्राउट्स, ये जो इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं इनमें ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं। जो ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं, इन ब्रेक डाउन होके ये सल्फोराफेन इन इंडोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप इनको कुक करते हैं। तो जो सल्फोराफेन इंडोल्स हैं ये ऐसा माना जाता है कि ये डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करने की ताकत रखते हैं। जो सल्फोराफेन इंडोल होते हैं ये इनहिबिट करने की ताकत रखते हैं इन्फ्लेमेटरी पाथवे जो अल्टीमेटली कैंसर की तरफ आपकी बॉडी को ले जाते हैं। नंबर 3 जो सल्फोराफेन इंडोल हैं ये आपकी बॉडी में कुछ इंड्यूस करते हैं एपोप्टोसिस। इन एपोप्टोसिस को कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। तो जो अनहेल्दी सेल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक रिसर्च पब्लिश हुई थी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने ऐसा बोला कि ये जो प्रोटेक्टिव कंपाउंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन कंजम्पशन ऑफ क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स है वो कोलन कैंसर के जो रिस्क को रिड्यूस करने की ताकत रखता है। नंबर 3 पर आते हैं लेग्यूम्स एंड बीन्स। जो लेग्यूम्स हैं उनको बहुत न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स माना जाता है। इनमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इनमें प्रोटीन होता है, इनमें विटामिन्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो चाहे मैं दालों की बात करूं लेंटिल्स, चाहे मैं चिकपीस की बात करूं जो चने आप खाते हैं, चाहे ब्लैक पीस की बात करूं, चाहे सोयाबीन की बात करूं, ये वास्तव में बहुत सारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ब्यूटरेट प्रोड्यूस करते हैं जब गट में इनका फर्मेंटेशन होता है। तो और ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी कोलन के जो सेल्स हैं उनको फीड करते हैं और ट्यूमर का जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट करने की ताकत रखते हैं। स्टडी पब्लिश हुई थी फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, उसने ऐसा बोला कि जो डाइट है जो बीन्स एंड लेंटिल्स में रिच होती है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नीचे करने की ताकत रखती है और यही 2 कारण हैं जिसके चलते कैंसर हमेशा एडवांस होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फाइबर ठीक मात्रा में लेंगे, लेग्यूम्स यूज करेंगे, बीन्स यूज करेंगे तो आपकी स्टूल का बल्क भी ज्यादा रहेगा। इन बल्क ज्यादा रहेगा तो वेस्ट का जो एक एलिमिनेशन है वो स्पीड अप होगा। इसका मतलब यह है कि जो कार्सिनोजेंस हैं कोलन में उनका जो कांटेक्ट
टाइम है इंटेस्टिन से वो मिनिमाइज हो जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं कैल्शियम रिच मिल्क प्रोडक्ट्स। जो कैल्शियम जो है ऐसा माना जाता है कि ये काफी प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है कोलन कैंसर में। जो कैल्शियम है वो आपके बाइल साल्ट एंड फैटी एसिड्स इनको बाइंड करने की ताकत रखता है। अगर इसको बाइंड करेगा तो जो कार्सिनोजेंस होते हैं कोलन में वो मिनिमाइज हो जाएंगे। एक रिसर्च पब्लिश हुई थी इन 2025। इसने ऐसा बोला कि जो कैल्शियम रिच फूड का कंजम्पशन है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क, योगर्ट एंड चीज, ये वास्तव में आपकी इंटेस्टाइन या कोलन की जो लाइनिंग है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में काफी हेल्प करते हैं। इन जो ग्रोथ फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने की ताकत रखते हैं। अगर मैं योगर्ट की बात करूं इन पर्टिकुलर तो वास्तव में ये आपको हेल्दी बैक्टीरिया भी देता है और जो कोलन की हेल्थ को हेल्प करने की ताकत रखता है। तो बहुत सारी स्टडीज पब्लिश हुई जिन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप कैल्शियम का इंटेक बढ़ा के चलते हैं तो कोलन कैंसर का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आता है। नंबर 5 पर आती है फैटी फिश इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। चाहे मैं सैल्मन फिश की बात करूं, मैक्रेल, सार्डाइंस, एंकोविस की बात करूं, ये वास्तव में ओमेगा 3 में बहुत रिच होती हैं। जो ओमेगा 3 है वास्तव में एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट माना जाता है इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अल्टीमेटली कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की बात करें तो ऑल दोज नेशंस एंड पॉपुलेशंस जो उस एरिया में रहते हैं जहां पर ओमेगा 3 का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है वहां पर कोलन कैंसर की जो रेट्स हैं वो बहुत कम हैं। इसका मतलब यह है कि ओमेगा 3 कोलन कैंसर को से आपको प्रोटेक्ट करने की ताकत रखता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं आपकी जो कोलन है या बड़ी आंत है उसमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। जो आपके सेल की जो प्रोलिफरेशन है या अननेचुरल प्रोलिफरेशन है उसको इनिबिट करने की ताकत रखते हैं। इन एपोप्टोसिस जैसा मैंने कहा उसको इंड्यूस करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अल्टीमेटली आपकी जो बड़ी आंत है या कोलन है उसको कैंसर से प्रोटेक्ट करने का एक ताकत रखते हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम देखें जो रिसर्च आपके सामने रखती है कि अगर ये 5 चीजें आप डाइट में रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी आंत के कैंसर होने का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। तो बड़ी आंत के जो कैंसर है उसके रिस्क को कम करने के लिए डाइट का कितना इंपॉर्टेंस है उसको समझने में इस वीडियो ने हेल्प की। जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।